नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। इस सुंदर कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार ऋषि किंगडम के श्राप के कारण पांडवों के पिता राजा पांडु अपनी पत्नी के साथ सहवास करते समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मित्रों, कहानी महाभारत काल से संबंधित है, जो कि बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है। तो बने रहें कहानी के अंत तक। लेकिन इससे पहले मुझे भी अपना कीमती प्यार देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, महाभारत की कथा के अनुसार मंद्री राजा पांडु की दूसरी पत्नी थी, जिनके दो बेटे थे, नकुल और सहदेव, और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम सास्वती था। वही राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती थी, जिनके 4 पुत्र थे, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। राजा पांडु की दूसरी पत्नी मांद्री मंद्र राज्य की राजकुमारी एवं राजा शल्य की बहन थी। एक बार मंद्र राज्य में संकट के समय राजा पांडु से सहायता मांगी गई। राजा पांडु ने मंद्र देश की सहायता का निर्णय किया और युद्ध में राजा शल्य की सहायता की। उनकी इस सहायता से मंद्र देश युद्ध में विजय को प्राप्त हुआ और मंद्र नरेश राजा शल्य ने अपनी बहन मंद्री का विवाह राजा पांडु से करने का प्रस्ताव दिया। और इस प्रकार राजा पांडु ने मंद्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात राजा शल्य ने अपनी बहन मंद्री का विवाह राजा पांडु के साथ कर दिया। जब राजा पांडु विश्व विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को दे दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और मंद्री के साथ तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और वहां ऋषि किंगडम के आश्रम में अतिथि बनकर निवास करने लगे। एक दिन मंद्री के कहने के बाद राजा पांडु एक मृग का शिकार करने चले जाते हैं। वहां दूर जंगल में मृग की आवाज सुनकर उन्होंने बिना देखे ही मृग पर शब्दवेदी बाण चला दिया और जैसे ही मृग को तीर लगा तो वहां से घायल मनुष्य की आवाज आई। इसके बाद उन्होंने वहां जाकर देखा कि ऋषि किंगडम अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे और इसी क्रिया के अंतर्गत उनको बाण लग गया और इसलिए उन्होंने मृत्यु से पहले राजा पांडु को श्राप दे दिया कि वो भी कभी भी अपनी पत्नी से सहवास करेंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार इस घटना के कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन पांडु की पत्नी मंद्री जंगल में एक झरने में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। उसको इस अवस्था में देखकर पांडु काम वेग से विचलित हो गए और ऋषि किंगडम द्वारा दिए गए श्राप को भूलकर उन्होंने मंद्री के साथ संभोग किया और इस प्रकार किंगडम के श्राप द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंद्री भी उनके साथ पंचतत्व में विलीन हो जाती है, अर्थात उनके साथ चिता में सती हो जाती है तथा अपने 2 पुत्र नकुल और सहदेव को कुंती के सहारे छोड़ जाती है। इनकी मृत्यु के बाद कुंती अपने सारे पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर को वापस लौट जाती है। तो साथियों, आपने जाना कि पांडवों के पिता राजा पांडु की मृत्यु किस प्रकार होती है। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को साझा करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।